जय हिंद। फिर एक बार आपके सामने हुतात्मा चौक से मैं रविंद्र जैन मुंबई से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी और मुंबई उच्च न्यायालय जी, तमाम बुद्धिजीवियों, मेरी आवाज़ सुनी जाए। माननीय, भारत का सिस्टम इस कदर सड़ चुका है कि पल पल पग पग पर वसूली, रिश्वत और ड्रग्स नशे के कारोबार में भारत की ज़मीन नप चुकी है। बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता, न काम को अंजाम दिया जाता है, टालम टोली की जाती है। और जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है काम करने की, वो सिर्फ वसूली में लिपटे हैं। जनता बहुत परेशान हो चुकी है। महंगाई पर सरकार का ध्यान नहीं है, न कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि इनका पेट तो भर जाता है। जनता के टैक्स पर हजारों अरबों खरबों डॉलर जो आता है, उससे इनका पेट भर जाता है। गरीबों के बारे में इन नेताओं को चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि इन्हें गरीबी नहीं मिटानी है, इन्हें गरीबों को जड़ से मिटाना है। भारत की तरक्की के नाम पर यह हजारों करोड़ का घोटाला करते हैं, अय्याशी करते हैं और कोर्ट में मिलती है सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और बड़े बड़े थैले लेके ये छूट जाते हैं, पैसे के जोर पर छूट जाते हैं। माननीय, भारत के सिस्टम को आप जैसे महान लोगों को तुरंत प्रभाव से कंट्रोल में लेना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ के नेता फिर बेच देंगे भारत को, भारत फिर गुलाम हो जाएगा। भारत की भूमि में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ, पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ, ऐसे ऐसे योद्धाओं का जन्म हुआ जो भारत का इतिहास आज भी इस चीज़ को बोलता है कि भारत की मिट्टी संतों और योद्धाओं की थी। लेकिन फिर नशेड़ियों का अड्डा, वसूली का गढ़, मिलावटखोरियों का गढ़, चोर चौका का अड्डा भारत कैसे बना? हर जगह हरामखोरी, हराम की खाना, फ्री की खाना, ये क्या मचा रखा है। माननीय, एक माँ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या नहीं करती, जहाँ तक है घर तक भेज देती है। लेकिन पढ़ाई ख़त्म होने के बाद डिग्रियों की फाइल मिलती है उस बच्चे को और वो नौकरी के लिए दर दर भटकता है। हजारों इंटरव्यू होते हैं, कहीं जाकर छोटी मोटी नौकरी मिलती है। लेकिन हमारे इन भ्रष्ट नेताओं का इंटरव्यू कैसा होता है, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। इनका इंटरव्यू कैसा होता है, ये ड्रग्सी होना चाहिए, चरसी होना चाहिए, लूटमार करने वाला होना चाहिए, बड़ा वसूली वाला होना चाहिए और कहीं ना कहीं कत्ल के केस दर्ज होने चाहिए। तो ये इनकी डिग्री है हमारे भारत के नेताओं की। कितना शर्मनाक विषय है कि पढ़े लिखे लोग नौकरी करते हैं, उनको खाने के बांधे हैं, और ये फुटपाथ से उठे, गुंडागिर्दी करके, वसूली करके नेता बन गए और आज भी यही कर रहे हैं। भारत के ज़्यादातर नेता वसूलीबाज हैं। माननीय, ये जांच का विषय गंभीर, एजेंसियां भी इनके इशारे पे काम करती है। हालांकि नेता के पास बहुत बड़ी पावर है, ये सत्ता का गलत उपयोग करते हैं। माननीय, आम जनता को फंसा के अपना कॉलर बचाते हैं। माननीय, ध्यान देना होगा, इन्होंने पूरा सिस्टम सड़ा दिया है इन नेताओं ने। मैं ये नहीं कहता कि सब नेता एक जैसे हैं, लेकिन भारत का 99% नेता दलाल और भ्रष्ट है, ये 100% बिल्कुल सत्य है। कैसा भारत बना दिया है कि आम आदमी को खाने के बांधे हो गए। इनका बस चलता है, ये मनमानी करते हैं, जनता को हैरान करते हैं। लेकिन जनता की सुविधा के नाम पर जिस वोट के ऊपर ये चुन के आते हैं, उससे भी गद्दारी करते हैं। ना भारत की सड़कें, ना भारत का ट्रैफिक, ना रोड पर जाम, कैसा सिस्टम बना रखा है। हर तरह का लगाम इनके हाथ में है और हर तरफ वसूली करते हैं। बड़े बड़े रोड जाम, हफ्ताखोरी के अंदर। ऑफिसों में जाओ तो रिश्वत मांगी जाती है, कॉलेज में जाओ तो डोनेशन मांगा जाता है। तो माँ बाप अपने बच्चों के साथ साथ खुद जहर खा लें। पढ़ाई में कितना मुश्किल हो चुका है,
शिक्षा और चिकित्सा किस कदर महंगी हो चुकी है, इन दलाल नेताओं को फर्क ही नहीं पड़ता है। इनको हर चीज़ फ्री है, बस सत्ता की डोर हाथ में आने दो, जैसा देश इनके बाप का हो गया। किसी की चिंता नहीं है, हेलीकॉप्टर में, प्लेनों में, गाड़ियों में, बड़े बड़े होटलों में घूमते रहेंगे, अय्याशी करते रहेंगे। इनसे मिलने के लिए लाइन लगानी पड़ती है, जैसा बहुत बड़े भगवान हो गए, बादशाह हो गए। मज़े की बात तो ये है कि जनता के टैक्स पर इनकी अय्याशी पूरी होती है। अगर टैक्स बंद हो जाए तो खाने के बांधे हो जाएंगे इनके। इसीलिए बंदोबस्त करते हैं 5 साल का, हजारों करोड़ की संपत्ति का घोटाला करके आराम से बैठ जाते हैं। इनके खिलाफ जाएगा कौन? जो जाएगा 2-5 लाख दे के उसको मरवा देते हैं, या पुलिस से कह के फंसवा देते हैं। कानून तो अंधा है, पट्टी लगी हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, विशेष कानून बनाया जाए इन वसूलीबाज नेताओं के ऊपर कि सिस्टम से काम करें, अन्यथा ये भी आम आदमी की तरह जेल की हवा खाएं। आम आदमी मेहनत करता है, थक हार के सुबह से शाम फिर घर में जाता है, परेशान हो जाता है। दूध के पैसे नहीं, चाय के पैसे नहीं। इन नेताओं की अय्याशी में कोई फर्क नहीं। ये भ्रष्ट नेताओं को शर्म कब आएगी? भारत तो क्रांतिकारियों का देश था, योद्धाओं का देश था। आज ये लुटेरों का, फ्री के खाने वालों का कैसा हो गया? इसके पीछे संज्ञान लेना पड़ेगा। 130 करोड़ की जनता शांत बैठी है, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि क्यों शांत बैठी है। अपने अधिकार को क्यों नहीं लड़के मांगती है? चिल्ला चिल्लाकर भारत में अपना अधिकार मांगा जाएगा, ये टाइम ऐसा आ चुका है। बाकी इन नेताओं के कानों पर पर्दा लग चुका है। चलिए कोई बात नहीं, फिर नए मुद्दे को लेकर आपके सामने आऊँगा। जनक में रविंद्र जैन, हुतात्मा चौक, मुंबई से। जय हिंद।